एक भूतिया जंगल की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक घना और डरावना जंगल था। गांव के लोग उसे भूतिया जंगल कहते थे। उस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे मशहूर कहानी थी राधा और एक छोटी भूतकी के परिवार की। राधा एक साहसी और जिज्ञासु लड़की थी। उसके माता पिता ने उसे हमेशा उस जंगल से दूर रहने की हिदायत दी थी, लेकिन राधा को हमेशा उस जंगल के रहस्यों को जानने की इच्छा थी। एक दिन उसने तय किया कि वह खुद उस जंगल में जाएगी और उस जंगल के बारे में सच्चाई का पता लगाएगी। रात का समय था और सूर्यास्त हो चुका था। राधा ने अपने साहस को जुटाया और जंगल के अंदर कदम रखा। जैसे ही वह जंगल में घुसी, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। राधा ने अपनी टॉर्च चलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे पेड़ों के बीच से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने ध्यान दिया, वो आवाजें और कोई नहीं बल्कि बच्चों के हंसने की थीं। यह सुनकर राधा थोड़ी डर गई, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा और आवाज की दिशा में आगे बढ़ी। थोड़ी देर बाद उसे एक पुराना और टूटा फूटा घर नजर आया। वह घर काफी समय से वीरान पड़ा था। राधा ने सोचा कि शायद यह वही जगह है जहां से आवाजें आ रही हैं। उसने घर के दरवाजे को धकेलकर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप ही खुल गया। राधा ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि घर के अंदर पुरानी और धूल भरी चीजें पड़ी हुई थीं। अचानक राधा को पीछे से किसी ने छुआ। वह तेजी से मुड़ी और देखा कि वहां एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। बच्चा बहुत ही मासूम और प्यारा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बच्चा बोला, दीदी, क्या आप मुझे मेरे माता पिता से मिलवा सकती हैं? राधा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? आओ, हम मिलकर तुम्हारे माता पिता को ढूंढते हैं। बच्चे ने एक पुरानी तस्वीर की ओर इशारा किया जो दीवार पर टंगी हुई थी। राधा ने देखा कि तस्वीर में वही बच्चा अपने माता पिता के साथ खड़ा था। राधा को समझ में आ गया कि यह बच्चा भूत है। बच्चे ने राधा का हाथ पकड़ा और दोनों जंगल के अंदर गहराई में जाने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें एक और पुराना घर मिला जो इससे भी ज्यादा डरावना था। राधा ने देखा कि घर के अंदर एक अजीब सी रोशनी हो रही थी। जब वे अंदर गए तो उन्होंने देखा कि बच्चे के माता पिता के भूत वहां खड़े थे जो बच्चे का इंतजार कर रहे थे। बच्चे के माता पिता ने राधा का धन्यवाद किया और बच्चे को अपने साथ लेकर एक रोशनी में गायब हो गए। राधा को एहसास हुआ कि उसने एक बड़ी मुसीबत से किसी की मदद की थी और वह खुशी खुशी घर लौट आई। उसके बाद राधा ने कभी उस जंगल में कदम नहीं रखा और गांव के लोग भी उस जंगल के बारे में और कोई बुरी बात नहीं सुनते थे। भूतिया जंगल अब एक शांतिपूर्ण और रहस्यमयी जगह बन गया था, लेकिन अब भी कोई भी वहां नहीं जाता था। इस तरह राधा ने अपनी बहादुरी और दयालुता से न केवल बच्चे की मदद की, बल्कि गांव वालों के मन से भी उस जंगल का डर निकाल दिया। लोग इस कहानी को बहुत पसंद करते, लेकिन जंगल में जाने का साहस कोई भी नहीं करता।